जल्दी से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह की आदि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों को मस्ती देता हूँ। प्रभु की बड़ी अनुग्रह है कि प्रभु ने जीवन की यात्रा में और भी हमें मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए अवसर दिया। समय बिल्कुल नष्ट नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत से बातें सीखना है प्रभु से। वास्तव में हम लोगों को ऐसे एक दिल में भूख और प्यास रहना कि प्रभु आप मुझसे बोलते जाओ, मैं सुनूंगा, है ना। प्रार्थना के साथ हम सुनेंगे। एक खास बात मैं आपको याद रहना चाहूँगा। पहला थिस्सलुनीकियों विषय पर जाने से पहले उसका पहला अध्याय, उसका 4 वचन का आखिरी शब्द। पहला थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका 4 वचन का आखिरी शब्द। हम जानते हैं कि तुम चुने हुए हो। बस कितने लोग जानते हैं? मैं प्रभु के लिए चुने हुए करके कितने लोग जानते हैं? ये जानकारी हमारे लिए कितना अनिवार्य है प्रियो, है। प्रभु ने मुझको चुना है, ये बात का ज्ञान रखना बहुत बड़ी बात है। प्रभु ने हमें क्यों चुना? अभी आपको मालूम है, कोई भी कंपनी में चुनता है तो क्वालिफाइड लोगों को चुनता है ना। अच्छा एजुकेटेड और मतलब काम करने के लिए उसमें सामर्थ्य हो, है ना। ऐसा बहुत से को भी देख करके चुनता है। लेकिन प्रभु ने हमको चुना, ये क्या देख करके चुना है? हमारा खूबी क्या था, हमारा अवस्था क्या था, ये बात अगर आप जानेगा तो मैं आपको बोलता हूं, आपको प्रभु को मतलब बहुत अधिक सम्मान करने का एक कारण बनेगा। वो क्या क्या मालूम है? हमारा खूबी क्या था? हाँ, जल्दी बताएंगे। पहला कोरिन्थी पहला अध्याय उसका 27-28 वचन थोड़ा रुक करके पढ़ना है। हाँ, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। बस नंबर 1 किसको चुना? तू मूर्ख है, कोई बात नहीं, प्रभु ने मुझे चुना है। दुनिया बोलेगा तू मूर्ख है, मैं मूर्ख हो गया, अच्छा हो गया, प्रभु ने मुझे चुना। मैं बुद्धिमान होता तो शायद मेरे को नहीं चुनता, पर दो प्रभु मुझे मूर्ख देख करके मुझे चुना। देखा, हमारा नंबर 1 क्वालिफिकेशन मूर्ख। अच्छा, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना है, आगे पॉइंट आपको दिखाई दिया ना। आगे बढ़िए। ज्ञानवानों को लज्जित करे। अरे वो छोड़ दो ना, बाकी वो पॉइंट बस है निर्बल। वो ऐसे बात पर अंडरलाइन करो। नंबर 1 आपका क्वालिफिकेशन, आपका क्वालिफिकेशन मेरा क्वालिफिकेशन है, नहीं समझा? प्रभु में चुनौती पाया गया वो लोगों का क्वालिफिकेशन से। नंबर 1 मूर्ख, दूसरा निर्बल। उड़ने के लिए चलने के लिए नहीं होता, कोई नहीं लेता, कोई नहीं लेता, प्रभु ने लिया, प्रभु ने लिया, प्रभु का महिमा के लिए। देखो, हम कोई सामर्थ्यवान नहीं था, हम दौड़ कर कभी नहीं जा सकता, धीरे धीरे चलता। प्रभु बोलता है तू मुझे चाहिए। बाप रे, मैं आपका और बोझ नहीं बनेगा, नो प्रॉब्लम, तू मुझे चाहिए। देखा, प्रभु ने निर्बलों को चुन लिया। और आगे तीसरी बात क्या है? जगत के नीचों एक शब्द, नीचो। देखा, जगत की नीचो है। आपका रूढ़ी परंपरा बोलने के लिए आप बहुत बड़ा ऊंचे मतलब कुलीन ऐसा नहीं था, नीच था। ऐसा प्रशंसा करने के लिए कुछ भी नहीं, नीचों को और तुच्छों को। देखा, और लोगों के सामने कुछ भी नहीं, ऐसा तुच्छों को। प्रियो, आप देखिए, आप नीचो और तुच्छो कुछ है ही नहीं, ऐसा लोगों को प्रभु ने चुन लिया। कुछ है ही नहीं, बोलने के लिए कहीं भी साइड से कुछ भी नहीं, ऐसा लोगों को प्रभु ने चुन लिया। आप देखा, चुनौती पाया हुआ लोग। प्रियो, कभी भी हम घमंड नहीं करना है। हमें मिला वो चुनौती कितना भारी है। हमने प्रभु को नहीं चुना, प्रभु ने हमको चुना। ये अवस्था देख करके भी आप मुझे बताओ, ऐसी अवस्था में कोई भी चुनेगा, कहीं के लिए भी चुनेगा,
नहीं, कहीं कहीं के लिए भी नहीं चुनेगा। है आपको एक सिक्योरिटी का ड्यूटी देने के लिए भी मान लो योग्य नहीं, तो क्या करेगी नहीं? है कोई अच्छा पोस्ट देने के लिए योग्य नहीं, तो क्या खुलेगी नहीं? कहीं भी योग्य नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसा लोगों को प्रभु ने चुना। प्रियो, ये बात का एक सच्चा समझ रहना कितना बड़ी बात है ना? हमारे जीवन में हम में से किसी ने हम स्वयं प्रभु को ढूंढ करके प्रभु को पाया नहीं पाया। ये बहुत बड़ी बात है ना? यूहन्ना 15 अध्याय का 16 वचन में यीशु मसीह खुद कहता है, तूने मुझको नहीं। अरे बाप रे, अगर हम प्रभु को चुनेगा तो भी प्रभु नहीं स्वीकारेगा तो है ना? यहां पर प्रभु बोलता है, तूने मुझको नहीं, मैंने तुमको चुना है। देखा, मैंने तुमको चुना। इतने लोगों को ये बात का विश्वास है प्रियो, प्रभु ने मुझको चुना है। प्रियो, ये जो वचनों को ना थोड़ा सही रीति में जानो। प्रभु ने मुझे चुना, यहां तक स्टॉप नहीं करना। प्रभु ने क्यों चुना? फल लाने के लिए। ये है विषय। देखा है ना? हमारा ऐसी अवस्था में भी हम प्रभु के लिए फल ला सकता है। हम प्रभु के लिए फल ला सकता है। प्रभु चाहने वाला फल हमारे में होना चाहिए, ठीक है ना? ये फल कब आएगा? खास करके दो बातें। एक उसका 4-5 वचन 15 अध्याय का। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी न रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे तुम भी यदि मुझ में बने न रहो। पहली बात है प्रियो, हम प्रभु में बना रहना। क्या करना? प्रभु में बना रहेगा तो फल आएगा। प्रभु में बना रहने वाला फल लाते बिना रह नहीं सकता। नंबर 1 बात, मुझको और आपको ये मिला है, चुनौती मिला है, तो हमारे काम है प्रभु के लिए फल लाना। प्रियो, कैसे भी काया पिया इसके ऐसा मत करना प्रियो। प्रभु ने हमें चुना है, हमारे भी कोई लायक ही नहीं, हम सब लोग ना लायक थे, तभी भी प्रभु ने लायक बनाया। प्रभु ने ना लायकों को लायक बनाया। अभी हम क्या करना? फल लाना है। फल लाने के लिए क्या करना? प्रभु में बना रहना। पहली बात है, प्रभु में बना रहना। प्रियो, प्रभु में बना रहने का अर्थ कितना गहरा है। आज मैं प्रभु में बना रह पाता है कि नहीं? कभी कभी प्रभु में पाया जाना, ऐसा नहीं। निरंतर प्रभु में बना रहना। नंबर 1 बात, जरूर फल लाएगा। आज बहुत लोग फल क्यों नहीं लाता? वो प्रभु में बना नहीं रहता। दूसरी बात, उसका 12-24 वही यूहन्ना। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। देखा प्रियो, मरना है हमारे जीवन में। हमें उस मृत्यु का जरूरत है प्रियो, है हमारा प्रभु में विश्वास करके हमारा पुराना मनुष्य का पूर्ण रूप में मृत्यु हो रहा। आप देखो, अगर आप ठीक से नहीं मरा, आप प्रभु के लिए अच्छा फल नहीं ला सकता, बहुत से फल नहीं ला सकता। आज बहुत लोगों के जीवन में वो सही रीति में मरा ही नहीं, इसलिए वो मानव 30% मरा, कोई 50% मरा, लेकिन 100% नहीं मरा, वो फल नहीं आएगा। देखा है? इसका मतलब क्या है कि उसको यकीन करना है उस मृत्यु का अनुभव में मेरे जीवन में भी आगे बढ़ रहा है क्या? प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, और वो मर गया तो वो फल लाएगा, बहुत फल लाएगा। तो आज ये मृत्यु ना होने के कारण है वो लोग एक फलदायक जीवन नहीं बिता पा रहे हैं। देखो प्रियो, हमको पर कर देखना है ना? प्रभु हमें फल लाने के लिए चुना है। प्रभु ने हमको फल लाने के लिए चुना है। हम चुनौती पाया बोलता है, परंतु हम फल नहीं लाता है, तो इसके मतलब अभी भी इतना बड़ा अनुग्रह पाने के बाद में हम उस अनुग्रह को व्यर्थ कर रहे हैं। कम से कम हमारे में क्या क्या फल होना चाहिए? पहली बात, आत्मा का फल होना चाहिए, है ना? आत्मा का फल आपको मालूम है, गलातियों 5 अध्याय का 22-23 वचन, है ना?
देखो आत्मा का फल आज मुझ में है क्या? प्रियो, हम नया जन्म पाया, उद्धार पाया, पर तो आत्मा का फल ही नहीं है। कई लोग प्रभु की उपस्थिति में आकर के एक दूसरे को मिलने के समय में तक एक अच्छा मुस्कुराहट तक नहीं, वो आत्मा में नहीं रहता। प्रिय, आत्मा का फल क्या है? तो को भी सिखाएगा तो बोलता है, लेकिन फर्क ना है प्रिय, ये फल मुझ में होना चाहिए, दिखना चाहिए, है ना, हमारे में आत्मा का फल होना। दूसरा कौन सा फल है? ज्योति का फल, है ना, एफेसियों 5 अध्याय का 10 वचन है। और यह वर्षों की क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई, 9 में, हिंदी में 9 है, मलयालम में 10 है। ओके, आप वापस पढ़िए। क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। देखो, ये है ज्योति के फल। प्रभु चाहने वाला फल प्रभु में बना रहेगा, वो फल लाएगा, आत्मा का फल लेगा, ज्योति का फल रहेगा, क्योंकि वो ज्योति में है। कितना अनोखा बात है? प्रभु ने हमको बुलाया, प्रियो, प्रभु ने हमको बुलाया तो वो कार्य हमारे में होना चाहिए कि नहीं, है ना? बहुत बड़ी बात है ना। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन, ओ प्रभु यीशु, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। देखा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। देखा, प्रभु का उस गुण प्रकट करने के लिए प्रियो, हम अंधकार में थे। एक प्रकार बोलेगा तो प्रभु का वचन में एफेसियों 5:8 में लिखा है कि तू पहले अंधकार थे, अंधकार में थे, ऐसे नहीं, तो अंधकार थे, है। अभी प्रभु का वचन कहता है तुम अभी प्रभु में ज्योति है। अभी बड़ी बात क्या है कि हमारे जीवन में प्रभु ने हमें उस अंधकार से इस अद्भुत ज्योति में लाया। किस लिए? उसका गुण प्रकट करने के लिए, प्रभु का गुण प्रकट करने के लिए। प्रियो, प्रभु में मुलाकात पाया वो लोग कितना अधिक सावधान रहना चाहिए, है। प्रभु चाहने वाला वो गुण हमारे में होना चाहिए। बहुत ही बड़ी बात है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। मतलब जो व्यक्ति में प्रभु ये प्रकाश डाल देता है, वो कितना धन्य व्यक्ति है, कितना धन्य व्यक्ति है। इसलिए मानव प्रभु के लिए जाने किया वो लोग अपने जिम्मेवारियों को जानना चाहिए। मुझे कौन बुलाया, मुझे किसके लिए मुझे अलग किया गया, आज मेरा कर्तव्य क्या है, ये बातों को ना जान करके कैसे भी काया भी आयुष किया, एक दिन मृत्यु आ गया, चला गया, कुछ फायदा है? प्रभु का वचन बाइबल में लिखा हुआ एक एक वचनों पर हमें ध्यान करना जरूरी बात है। इसलिए आज का दिन भी प्रभु ने फिर से मौका दिया। कल हम लोगों ने मतलब देख रहा था उनका, जल्दी कंटिन्यूस करेंगे। मतलब प्रभु का हाथ का सभी श्रेष्ठता है ना, मतलब उसका सभी श्रेष्ठता का एक बात हमने देखा, वो हाथ क्या था? छेदा हुआ हाथ था। प्रयोग जिस हाथ से प्रभु ने मनुष्य को बनाया था, वो हाथ में मनुष्य ने ही उसमें कील ठोका। आप देखो प्रिय, है ना, मनुष्य कितना मानव क्या बोलता है उसको, नन्ही ने या कृतज्ञ है। आपको कुछ शब्दों में मुझे मदद करना, है ना, मतलब वो एक आभारी नहीं। मेरा प्रभु को जिसने मुझे अपने हाथ से बनाया, आप देखो बाकी सारा सृष्टि को प्रभु ने शब्द से बनाया, परंतु मनुष्य को प्रभु ने अपने और स्वरूप और छाया में अपने हाथ से बनाया और सारी सृष्टियों का मुकुट बनाया, है ना। वही मनुष्य परमेश्वर के साथ इतना आभारी नहीं रहा। आज भी ऐसे है ना, है। प्रभु बहुत प्रकार आशीष देने के बाद में लोग प्रभु को भूल जाता है। दुखदायक बात है प्रिय। हमें ये जो एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब प्रभु में आने के बाद है ना, प्रभु के लिए जीवन बिताना है तो ये स्वर्गीय ज्ञान की जरूरत है। जब फिलिपियों 3 अध्याय का 9 वचन में प्रेषित पौलुस गवाही देता है, फिलिपियों 3:9 में, मतलब मसीह यीशु की ज्ञान की उत्तमता के कारण, है ना, प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान की उत्तमता के कारण जो जो बातें मेरी लाभ की थी,
मैं उसको कूड़ा कचरा समझता हूँ, कूड़ा कचरा समझता हूँ। उसका 7 से 9 तक पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बताया, मैं अभी पढ़ाने के लिए नहीं जाऊंगा। इतना अद्भुत बात है, सही बात है ना। फिलिपियों 3 अध्याय का 8 में, ओके। तो आप हमारा 8 वचन को देखिएगा, बहुत बड़ी बात है प्रिय। मैं आपको बताना चाहता हूं, मसीह को जीतना, मसीह में पाया जाना, प्रभु में आने के बाद में अनेक पवित्र लोगों को इससे बढ़कर के एक चाहत अंदर नहीं रहना चाहिए प्रिय। ऐसा है तो अभी भी उसको वो स्वर्गीय ज्ञान मिला नहीं, वो स्वर्गीय ज्ञान का दर्शन नहीं है ना। स्वर्गीय ज्ञान बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का ज्ञान बोलेगा तो प्रभु यीशु मसीह है। तो यीशु मसीह मिलने के बाद में हमें उसमें कितना अधिक बढ़ना चाहिए, हमें अपने आप को परखना है, अपने आप को जांचना है ना। आज उस ज्ञान के कारण मतलब मुझे ये दुनिया की सारे सबसे अच्छा बातों को भी एक कूड़ा कचरा समझने में बिजी है क्या। आप देखो, कोई भी समय में ना उस अनंतता का दर्शन पाया हुआ लोगों को ये दुनिया की बात तुच्छ लगा है ना। अभी आपको मालूम है, हमारा मूसा के जीवन में मूसा को मालूम पड़ा कि मैं एक मिस्री नहीं है, मैं एक इस्राएली है। इसलिए मतलब उसकी माँ उसको दूध पिलाते वक्त से उसको समझाते आया, देख तू एक इस्राएली है, तो कभी भूलना नहीं, और तेरी बारे में प्रभु का बड़ा योजना है, इसलिए मैंने तेरे लिए अपनी प्राण को भी जोखिम में डाल करके तुझे 3 महीना संभाला। इसके बाद में मतलब प्रभु की आत्मा का अगुवाई में तुझको तेरे लिए ऐसा इस बोट बना करके मैंने तुमको उसके अंदर रख करके डाला, प्रभु ने तुझको इस रीति में बचाया है ना। उसका नाम तक है कि मिस्री नाम है, मोशे, पानी से खींच कर निकाला गया, क्योंकि मिस्री के लोगों को कोई भी नाम दे सकता है, लेकिन इस्राएली लोगों का नाम ऐसा नहीं रहता। देखो, लेकिन मोशे के अंदर ये ज्ञान रहा, इसलिए जब समय आया तो मोशे ने एक चुनौती किया। भैया ये बहुत बड़ी बात है, हमारा भी जीवन में चुनौती का समय आता है, जीवन में हर रोज चुनौती की बात आता है, लेकिन उस समय में मोशे ने क्या चुना। मोशा बोला, मसीह की नाम की निंदा सगन्ना ये मिस्रीम की भंडार से मिलने वाला आनंद से बढ़कर अच्छा है, क्योंकि उनकी दृष्टि फल पाने की ओर लगी थी, अनंत काल का फल। ये शब्द आपको मालूम है, इब्रानियों 11 अध्याय का 24 से 26 तक वचन है। मैं आपको सब बात पढ़ेंगे नहीं, सब मतलब आप लोग को ध्यान देना प्रिय। जो भी पीढ़ी में प्रभु के लिए बुलाहट पाया हुआ लोगों को प्रभु ने यह प्रकाश दिया है प्रिय। आज इस आखिरी समय में पहुंचा हुआ हमारी अवस्था क्या है। प्रभु में बुलाहट पाया, मैं उद्धार पाया, मैं मतलब प्रभु का शरीर का अंग है, ऐसी बहुत से बातों के बारे में अच्छा ज्ञान है, परंतु किस प्रकार का हमारे जीवन है, हमारे जीवन से प्रभु का महिमा हो रहा है क्या। प्रियो, जिस हाथ से मनुष्य को बनाया उसी हाथों में मनुष्य ने कीले ठोका, तो उस हाथ का एक सबसे बड़ा खूबी वो छेदा हुआ हाथ है। अनंत काल तक वो छेदा हुआ हाथ का अनुभव प्रभु यीशु मसीह का हाथ रहेगा। हमारे जीवन में कहीं भी कुछ गाँव आएगा तो भी वो गाँव नहीं रहेगा, परंतु प्रभु का वो रहेगा, क्योंकि वो हमें प्यार किया हुआ उसका प्यार का चिन्ह है, हमेशा हमको याद दिलाएगा और हम कभी भूल भी नहीं सकते। दूसरी बात, उस ज्ञान का बात क्या है कि वो हमें सुरक्षा या हमारा रक्षा करने वाला हाथ है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 10 अध्याय का 28 वचन, यूहन्ना 10। मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, हाँ। वे कभी नष्ट न होंगे, हाँ। और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। देखो, हरेक पवित्र लोग प्रियो एक बात जानना, हम कहां पर है, प्रभु का हाथ में है, हम प्रभु का हाथ में उड़ाए हुए हैं, मेरे हाथ से कोई नहीं छीन सकता। कितनी बड़ी बात है ना। अपने जीवन में ये ज्ञान हमें कितना हिम्मत देगा प्रिय। आपको मालूम है, जब प्रकाशित वाक्य में जब यूहन्ना को पत्मस टापू में प्रभु प्रकट हुआ, 7 दीवटों के बीच में प्रभु घूम रहा है, परंतु उसकी दाहिने हाथ में 7 तारा है। वो 7 तारे के बारे में उसका 20 वचन में लिखा है। वो तारा क्या है? 7 तारों का मेल, हाँ, जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, हाँ, और
हाँ। वे सारे सातों कलीसिया के दूत है। देखा, सातों कलीसिया के अगुवा लोग हैं, सातों कलीसिया का अगुवा लोग है। बोलने का मतलब क्या है? वो दूध करके वहां पर लिखा हुआ किसके बारे में लिखा? अगुवा के बारे में। प्रियो, प्रभु के दास लोग, प्रभु की सेवा करने वाले लोग कहां पर है? प्रभु के हाथ में है। हर एक पवित्र लोग, सिर्फ दास लोग ही नहीं है, सभी पवित्र लोग प्रभु का हाथ में है। अब देखिए हमारा स्थान कहां पर है? कितना अच्छा सुरक्षा है प्रियो। प्रियो, प्रभु का हाथ हमको बचाता है। हम प्रभु का हाथ में, प्रभु में बना रहने का महत्व इसलिए है ना। पुराने नियम में भी मतलब प्रभु पवित्र लोगों को बचाता था, उनकी सुरक्षा था। क्योंकि अभी हमने जो पढ़ा था इसरा नबी की किताब में 8 अध्याय का 31 वचन द्वारा पढ़ना, इसरा 8 अध्याय का 31। पहले महीने के 12वें दिन को हाँ। हमने हवा नदी से कूच करके यरूशलेम का मार्ग लिया और हमारे परमेश्वर का हाथ हम पर रहा। हमारा परमेश्वर का हाथ हम पर रहा। इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर के हाथ हमारे साथ रहने कर हम सुरक्षित रहा। वहां पर हमारा आपको और भी हाँ, और मार्ग पर तो शत्रुओं और मार्ग पर घात लगाने वालों के हाथ से बचाया। बचाया। देखा, हाँ, आपने पूरा नहीं पढ़ा था। ओके, मतलब प्रभु का हाथ हमारे साथ रह करके हमको बचाया, हमको बचाया। प्रियो, यहां पर बैठा हुआ आप सब लोग आज तक क्यों जिंदा है? प्रभु ने बचाया। प्रभु ने कहां से बचाया, गिनती नहीं कर सकता। भूख से, प्यास से, बीमारी से, दुश्मन से, आसन से, ऐसे कितनी बातों से प्रभु ने बचाया। प्रभु का हाथ हमको बचाता है। ये जानकारी भी कितनी बड़ी बात। हम अपनी खूबी के कारण हम सभी लोग कराटे पढ़ाई के बेल्ट इसलिए बेचे कि ऐसे क्या आप पढ़ाई के बेल्ट मारा होगा, परंतु वो आपको नहीं बचाएगा प्रियो। या ओरिजिनल आप पढ़ाई के बेल्ट ही रहे तभी भी कराटे पढ़ाई के बेल्ट भी रहेगा तो भी नहीं बचेगा। बचाने वाला प्रभु है। प्रभु बचाएगा तभी बेचेगा प्रियो। बहुत बड़ी बात है ना। तो हमें ये बात को जानना, प्रभु का वचन कितना सुंदर है। प्रभु के हाथ हमको बचा रहा है। प्रभु का वचन कहता है प्रभु का हाथ हमको, है ना। 17 भजन संहिता का 7 वचन, 17 भजन संहिता उसका 7 वचन। तू जो अपने दाहिने हाथ के द्वारा अपने शरणागति को उनके विरोधी से बचाता है। देखा, अपनी शरणागति को उनकी विरोधियों से बचाता है प्रभु की दाहिने हाथ के द्वारा। कितनी बार प्रभु ने हमें विरोधियों से बचाया प्रियो। आप देखो, विरोधी हमारे खिलाफ में बहुत कुछ काम करता है, परंतु प्रभु की दाहिने हाथ हमको बचाता है करके बहुत पवित्र लोग नहीं समझता है। ये जानना चाहिए प्रियो, जानना चाहिए है। और हम प्रभु को महिमा देना चाहिए। हम रात को सोने के लिए बिस्तरे में जाने से पहले प्रभु आज भी आपकी सामर्थ्य हाथ में मुझे संभाल करके, आपकी सामर्थ्य हाथ में मुझे बचा करके, आज भी परदेशी होकर के रहने के लिए दिया हुआ घर में, अपने ही घर, आपने दिया हुआ घर में अपने ही चारपाई में सोने का मौका दिया। धन्यवाद देता है क्या है? नहीं तो कहीं हमारा हॉस्पिटल में बीमारों में बिस्तरे में रहता, लेकिन प्रभु ने होने नहीं दिया, है ना। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। परंतु कई बार लोग देने के लिए वो भूल जाता है। प्रियो, प्रभु का दाहिना हाथ हमें हर एक दुश्मन से, हर एक शत्रुओं की कामों से बचाता है ना। उसका 37 का 24 वचन, भजन संहिता 37 का 24। चाहे वह गिर पड़े तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। देखा प्रियो, अगर गिरा रहेगा तो भी वहां से भी खड़ा करने वाला प्रभु है। हमारे प्रभु हमारा कितना ख्याल करता है प्रियो। हम उड़ नहीं पाएगा परंतु प्रभु उड़ाता है। कितना बड़ी बात है प्रियो। एक एक बात पढ़ने के टाइम पर, वचन पढ़ने के समय में पवित्र लोगों के जीवन में ऐसा बहुत से अनुभव है। मैं आपको बताऊं, उस अनुभव में चलने वाले लोग ये वचन पढ़ने के समय में उनके आंसू आंख भर जाता है, दिल टूट जाता है और आभारी दिल से प्रभु को धन्यवाद देता है ना। ये एक एक वचन पढ़ने के समय में हमारा बार बार मेरी आंखें भर जाता था। सच बात नहीं
प्रियो प्रभु हमको कितना अद्भुत रीति में चलाता है प्रियो, है ना। आप देखिए अभी इस्राएल के साथ अगर प्रभु नहीं रहता तो क्या होता प्रियो, आप सोचिए, है ना। प्रभु के हाथ ने कितना बड़ा कार्य किया है। जब निर्गमन का किताब 15 अध्याय उसका 6 वचन, निर्गमन उसका 15 अध्याय का 6 वचन। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देखा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। देखा, उनके शत्रु कोई कमजोर था क्या? नहीं, बहुत सामर्थ्यवान था। देखिए प्रभु की दाहिने हाथ उनके साथ रह करके कार्य किया। इसलिए प्रभु को अधिक स्तुति करने वाले एक भजन संगीता है 136 भजन संगीता, उसका 12 वचन में भी इसी संबंध में कहता है। 136 का 12 वचन। बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा से, बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुज से प्रभु ने उनको छुड़ाया, ठीक है ना, उनको लेकर आया। बहुत ही अद्भुत बात है प्रियो। इसका मतलब क्या है कि मतलब प्रभु का हाथ का खूबी, पहली बात वो कील से टोका हुआ हाथ है, छेदा हुआ हाथ है। दूसरी बात हमें उड़ाने वाला हाथ है, या हमारा संरक्षण करने वाला है, हमें हमारे विरोधियों के हाथ से हमें छुड़ाने वाला सामर्थ्यवान हाथ है। तीसरी बात हमें संभालने वाला हाथ है, हमें संभालने वाला हाथ है। यशायाह भी किताब 41 अध्याय का 10 वचन पढ़ना। प्रभु मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। देखा, मैं तुझे संभाले रहूंगा। हमें संभालने वाला हाथ, हमें संभालने वाला हाथ है। आज लोग जीवन में डर करके उसकी रक्षा के लिए मतलब गवर्नमेंट से पुलिस को मांगता है, और जो प्रभु के लोगों को संभालने वाला कौन है? प्रभु का सामर्थ्य हाथ है। कितनी बड़ी बात है प्रिय, है प्रभु के सामर्थ्य हाथ में प्रभु हमको संभालता है। रोज प्रभु उसके सामर्थ्य हाथ में हमें संभाल रहा है। कितना बड़ी बात है प्रिय, है मैं प्रभु के द्वारा संभाला जाता है। ये जानकारी तक हमारे लिए कितना आनंददायक बात है, कितना खुशी की बात है। उसी भजन संगीता में 63 का 8 वचन का भी पाठ पढ़ना। भजन संगीता 63 का 8 वचन का भी पाठ। और मुझे तो तू अपने दाहिने हाथ से थामे रहता है, या मुझको तो मारा बचा करके रखता है, या संभाला रहता है। वो बात उसके साथ में मिलने वाला बात है, मुझको संभाला रहता है। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का हाथ हमें संभालता है। बहुत बड़ी बात है प्रियो, प्रभु का हाथ हमें संभालता है। उस हाथ हमें हमारा संकट में, आज हमने गीत गाया था, क्या गाया था? ना हो निराश, मतलब निराश का वक्त आने के टाइम पर भी प्रभु हमें शांति या आश्वासन लेकर आता है। आपको मालूम है जब पत्मोस टापू में प्रभु का दर्शन पाया हुआ यूहन्ना, ये दर्शन पाने के बाद में कांप करके गिर गया, डर करके गिर गया। तब प्रभु ने उसके पास आया, उसके ऊपर हाथ लगाया, है ना। जब प्रकाश वाक्य 12 अध्याय का 17 वचन, जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। देखा, उसके पैरों पर में मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, देखा, प्रभु ने उसका दाहिना हाथ उस पर रख करके कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम। देखो, मत डर, बस इतना बहुत हो गया ना, मत डर। प्रभु का इतना सांत्वना का शब्द सुन लिया तो प्रभु का भक्तों को और क्या चाहिए? प्रभु बार बार बोलता है प्रिय, हमारा हर एक अवस्था में। आपको मालूम है, मतलब प्रभु का ओरिजिनल अवस्था देखेगा तो ना, कितना भी बड़ा भक्त हो तो भी वो डर करके गिरेगा नीचे, कब जाएगा प्रिय। अभी भी लोग प्रभु को जैसा जानना चाहिए नहीं जाना, इसलिए प्रभु का भय लोगों में नष्ट कम है। आपको मालूम है, प्रभु का अधिप्रिय पुरुष करके नाम मिला हुआ एक ही व्यक्ति है, दानियल।
दानियल जब प्रभु का वो दर्शन जब देखा और प्रभु के द्वारा भविष्य में होने वाला बातों को जब प्रभु ने उसको प्रकट किया, दानियल का अवस्था क्या हो गया मालूम है ना? दानियल 10 अध्याय उसका 8 से 10 पढ़ना। तब मैं अकेला रहकर यह अद्भुत दर्शन देखता रहा। हाँ। इससे मेरा बल जाता रहा। हाँ। मैं भयातुर हो गया। हाँ। और मुझ में कुछ भी बल न रहा। देखा? हाँ। तो भी मैंने उस पुरुष के वचनों का शब्द सुना। हाँ। और जब वह मुझे सुनाई पड़ा, हाँ। तब मैं मुंह के बल गिर गया और गहरी नींद में भूमि पर औंधे मुंह पर पड़ा रहा। हाँ, और आगे। फिर किसी ने अपने हाथ से मेरी देह को छुआ। हाँ। और मुझे उठाकर घुटनों और हथेली के बल थरथराते हुए बैठा दिया। देखो, प्रभु का हाथ वहां पर आया, प्रभु ने उसको छुआ, प्रभु ने उसको सामर्थ दिया, प्रभु ने उससे बातें किया। और ये बहुत बड़ी बात है। हमारा हर एक अवस्था में हमको हिम्मत देकर के आगे बढ़ाने वाला ये प्रभु का हाथ है। कितना भी बड़ा प्रतिकूल में क्यों ना हो, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप प्रभु की उपस्थिति में घुटना टेकेगा तो प्रभु वो स्वर्गीय सामर्थ से आपको भर देगा। कोई भी काल में प्रभु के शरणार्थों को प्रभु बहुत अद्भुत प्रकार ऐसा बचाता है, हिम्मत दिलाता है ना? दानियल को भी प्रभु ने बहुत बड़ा हिम्मत दिया। ये हाथ क्या करता? हमें संभालता है। चारों बात, यही हाथ हमें चलाता है, यही हाथ हमें चलाता है। जब यशायाह 41 का 13 वचन पढ़। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा, हाँ। मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हाँ, मतलब बोलने का अर्थ यहाँ पर इस जीवन की यात्रा में चलने का मदद प्रभु हमको चलाएगा। उसके साथ 73 का 23-24 भी पढ़िएगा। 73 का तो भी निरंतर तेरे संगी था। हाँ। तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। हाँ। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। देखा, प्रभु हमको चलाएगा। प्रभु अपनी दाहिनी हाथ से हमें पकड़ करके, जैसा बाप अपने बच्चे को लेकर चलता है तो हाथ थामे रहता है? नहीं तो हाथ से जाएगा तो कोई नुकसान कर देगा, लेकिन वो हाथ को थामा रहता है। उसी प्रकार प्रभु हमको पकड़ करके चलाएगा है? और प्रभु कैसे चलाएगा? कोई कुछ बात में गति ना होने देते हुए चलाएगा, है ना? लेकिन गणना का किताब उसका 11 अध्याय का 23 वचन पढ़ना। गणना उसका 11 अध्याय का 23 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ। क्या यहोवा का हाथ छोटा हो गया है? हाँ। अब तू देखेगा कि मेरा वचन जो मैंने तुझसे कहा है, हाँ। वो पूरा होता है कि नहीं। हाँ, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि यहाँ पर प्रभु ने उनको वायदा दिया था, मैं तुम्हें मांस भी खिलाऊंगा और मन्ना भी खिलाऊंगा। अभी इतने लोगों को कहां से मांस खिलाएगा? मोशे को बहुत मतलब संदेह आया। प्रभु बोलता है मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है, मेरा हाथ छोटा नहीं हुआ है। प्रभु ने उनको रोज शाम को मतलब मांस खिलाया और वो नहीं मन्ना खिलाया। देखिए कितनी बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है। प्रभु के लिए कोई काम असंभव है क्या? नहीं, कुछ भी गति ना होते हुए प्रभु ने उनको चलाया। प्रियो, हमारा प्रभु का सामर्थ्य हाथ की तले, इसलिए हमें बना रहने की जरूरत है। पांचवी बात, प्रभु हमें एक अच्छा यूनिटी में चलाने वाला प्रभु है। प्रभु के हाथ इसके साथ अनुकूल है, वही मतलब मेल खा करके, यूनिटी मीन्स मेल खा कर, एकता में। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 12 वचन। दूसरा इतिहास उसका 30 अध्याय का 12 वचन। यहूदा में भी परमेश्वर की ऐसी शक्ति हुई हाँ। कि वे एक मन होकर जो आज्ञा राजा और हकीमों ने यहोवा के वचन के अनुसार दी थी, हाँ। उसे मानने को तैयार हुए। देखा, मतलब वहां पर एक शब्द आपका है नीचे दिया ना। हाँ, प्रभु का हाथ उनके साथ रहा, इसलिए है। कुछ कुछ बाइबल में वो नीचे देता है, लेकिन वो उसके बीच में भी आना चाहिए था। मराठी में है, थोड़ा पढ़ेंगे। आणि
यहूदाला देवाचा असा वरदस्त प्राप्त झाला हा. की राजाने व सरदारांनी परमेश्वराच्या वचनानुसार जी आज्ञा केली ती पाळण्यास ते चित्ताने तत्पर झाले. बराबर है ना? हाँ, मतलब उनको इस प्रकार एकत्रित होकर के एक मन होने के लिए प्रभु का हाथ उनके लिए काम किया. देखो इसके मन में क्या है कि जो मंडली प्रभु में आगे बढ़ रहा है तो एक मन होकर आगे बढ़ने का कारण क्या है? प्रभु का हाथ है. प्रभु का हाथ उनका अनुकूल में है ना. कई बार हम लोग बोलता है चलो हम आउटरीच करेंगे, तो कुछ लोग बोलेगा हमको समय नहीं. अरे कोई ना कोई वादा लाएगा, लेकिन प्रभु के हाथ अनुकूल रहेगा. तो अभी नेहम्याह जब कार्य करने के लिए गया वहां पर एक शब्द से लिखा है, नेहम्याह उसका दूसरा अध्याय उसके 18 वचन पढ़ना. नेहम्याह 2:18. फिर मैंने उनको बताया हाँ. कि मेरे परमेश्वर की कृपा दृष्टि मुझ पर कैसे हुई हाँ. और राजा ने मुझसे क्या क्या बातें कही थी. हाँ. तब उन्होंने कहा हाँ. आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे. देखा, उन्होंने एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर के बोलता है आओ हम कमर बांधकर बनाने लगे. हाँ, देखा वो लोग एक दूसरे को उसके लिए प्रोत्साहन दिया. सब लोग उसमें एकमत हो गया. प्रियो, एक व्यक्ति को प्रभु की ओर मोड़ने का अनुग्रह तक प्रभु देता है. इतने बड़े कार्य है. इसका मतलब क्या है कि प्रभु का हाथ हमें एक बनकर के रहने का अनुग्रह देता है. मंडली में कभी भी फूट आता है तो प्रभु का हाथ नहीं, उसके पीछे एक काला हाथ है ना. प्रभु का हाथ हमेशा हमें एकता में लेकर चलता है. एकता का महत्व आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है, मैं उधर नहीं जाऊंगा. और छठवां बात, ये हमें छुड़ाने वाला या स्वतंत्र करने वाला हाथ है. हमें छुड़ाने वाला या स्वतंत्र करने वाला हाथ है ना. व्यवस्था विवरण 5 अध्याय उसका 15 वचन. ओ प्रभु यीशु. और इस बात को स्मरण रखना हाँ. कि मिस्र देश में तू आप दास था. हाँ. और वहाँ से तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे बलवंत हाथ हाँ. और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा निकाल लाया. देखो प्रियो, प्रभु हमें छुड़ाया. आज यहाँ पर बैठा हुआ जो उधार पाया वो सभी लोग एक ही स्वर से बोलेगा कि मैं पाप की गुलामी से प्रभु ने मुझे छुड़ाया. प्रेज़ लॉर्ड. हम सब गुलामी में था, पाप का गुलामी में था, परंतु प्रभु ने मुझे वहां से छुड़ाया है. हमें बहुत खुशी के साथ, हिम्मत के साथ ऐसा गवाही देने के लिए आए. वो बात नया नियम में प्रेरितों का में उठाकर कहा है, उसका 13 अध्याय, प्रेरितों का 13 का 17 वचन पढ़ना. परमेश्वर ने हाँ. हमारे बाप दादों को चुन लिया. हाँ. जब ये लोग मिस्र देश में परदेशी होकर रहते थे हाँ. तो उनकी उन्नति की हाँ. और बलवंत भुजा से निकाल लाया. देखा, बलवंत भुजा से निकाल आया. प्रभु ने निकाल लाया. प्रियो, बहुत बड़ी बात है अपने जीवन में हमें ये बात को जानना. प्रभु अगर हमें निकाल कर नहीं लाएगा तो हम लोग कभी भी वो गुलामी से नहीं निकलना था. प्रभु ने मिस्रयीम से, अभी आपको जानना कितना अद्भुत बात है प्रियो है. प्रभु उसके लिए एक व्यक्ति को तैयार किया. बहुत बड़ा बात है ना. पुराने नियम में यीशु मसीह की बहुत सबसे बड़ा छाया है मूसा. मूसा का तुल्य छाया और कोई नहीं. तो बहुत बड़ी बात है. प्रभु ने उसको तैयार किया और उसके द्वारा उनको कितना अद्भुत प्रकार वहां से जुड़ाया. इस्राएली लोगों के लिए मूसा से बढ़कर के एक ऐसा नेता नहीं. बहुत बड़ी बात है. मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने हमको छुड़ाया. प्रभु से जुड़कर पाया हुआ लोग प्रभु को कितना धन्यवाद देना चाहिए है ना. जब 118 का 16 वचन, 118 का 16 वचन. यहोवा का दाहिना हाथ महान हुआ है. यहोवा का दाहिने हाथ महान हुआ है. यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है. देखा, आपको मिल गया ना 118 भजन संगीता. देखो 66 के ऊपर नया लोगों के लिए बार बार मैं बोलना चाहूंगा, 66 के ऊपर किताब का नाम नहीं बोलेगा. प्रेज़ द लॉर्ड. इसलिए 118 बोल दिया तो तुरंत जानने का भजन संगीता है. वापस एक बार पढ़ना. यहोवा का दाहिना हाथ हाँ. महान हुआ है. हाँ. यहोवा के दाहिने हाथ से पराक्रम का काम होता है.
देखा प्रभु का उस पराक्रम के काम के कारण हम बच गया प्रियो, है ना। अब 18 भजन संगीता का, अभी 18 भजन संगीता बोलना पड़ता है? उसका 16-17 भजन पढ़ना। उसने ऊपर से हाथ बढ़ाकर मुझे थाम लिया। देखा, ऊपर से हमें जो बचाने वाला हाथ कहां से आया? ऊपर से आया। ऊपर से हाथ बढ़ा करके हमको थाम लिया और गहरी जल में से खींच लिया। देखा, उस भारी पाप की भयंकर गहराई से हमें खींच लिया। उसने मेरे बलवान शत्रु से और उनसे, देखा, हमारे शत्रु कौन था? बलवान था। बलवंत शत्रु से भी और उससे जो मुझसे घृणा करते थे मुझे छुड़ाया, क्योंकि वे अधिक सामर्थ्य थे। देखा प्रियो, हम खुद नहीं बच सकता था, और जो प्रभु ने अपनी हाथ बढ़ाकर, सच में ये सब पढ़ने के समय में मतलब प्रभु का हमारा वचन के द्वारा हमको याद आता है, प्रभु यीशु मसीह ने दावा करके बताया कि जब तक पिता तुझको खींच ना ले, है ना। यूहन्ना 8:44 वचन, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले। देखा, पिता तुम्हें खींच ना ले, कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। प्रियो, हमारे लिए प्रभु ने कितना बड़ा सामर्थ्य का कार्य किया है। हम उस पाप की दलदल में फंसे हुए थे, हैं? 6 यूहन्ना 6:44, सॉरी, मतलब 8 का नहीं, 6 का 44। तो बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में, मतलब प्रभु ने हमें खींच कर निकाला, खींच कर निकाला, है ना। बहुत बड़ी बात है। तो ये हाथ क्या है? हमें छुटकारा देने वाला हाथ है। उस हाथ का अनुभव हमने, जो भी छुटकारा पाया, जो भी हम उद्धार पाया, उन्होंने सबने वो अनुभव किया। मेरे प्रभु की हाथ की भुजबल से मैं बच गया, नहीं तो नहीं बचना था, है ना। और 7वीं बात, मतलब प्रभु हर अवस्था में हमें तृप्त रहने देता, तृप्त रहने देता ना। 104 का 28, 104 का 28। तूने देता है, वे चुन लेते हैं, तू अपनी मुट्ठी खोलता है और वे उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं। देखा प्रियो, जब तक प्रभु अपनी मुट्ठी नहीं खोलेगा, बोले कि मतलब प्रभु हमको नहीं देगा, हमें कभी भी तृप्ति नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। प्रभु हमें मुट्ठी खोल करके देता, प्रभु के उस हाथ भरा रहता, उसको खोल कर प्रभु में देता, तब हम तृप्त होता। आज एक सच्चा तृप्ति का जीवन हम विदा पा रहे हैं कि ये बात को हमें परखना है प्रियो, है ना। वही बात को 145 का 16 वचन भी पढ़ना, 145 का 16। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। देखा, सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। बहुत मनोहर बात है प्रियो, है। उसका थोड़ा ऊपर से पढ़िएगा, उसका हमारा 14 से पढ़ना। यहोवा सब गिरते हुओं को संभालता है और सब झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। देखा, सबको कौन भोजन देता? प्रभु देता। और आगे, तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपनी सब गति में धर्मी और अपने सब कामों में करुणामय है। कितना सुंदर बात है प्रिय। एक बात आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु का मतलब हमारे ऊपर जो कार्य कितना अनमोल है ना, कितना अनमोल है। मैं ये सोचता हूँ, मतलब उसका 104 का 27 वापस पढ़ना। इन सबों को तेरी ही आसरा है। अब कि तू उनका आहार समय पर दिया कर। देखा, तो उनका आहार समय पर दिया करे। देखो कितना अद्भुत बात है। प्रभु को हरेक प्रति उसका मानव इंतजार प्रबंध करता है। प्रभु समय पर प्रभु देता है। प्रभु
कोई भी एक चिड़िया तक भूखा मरते हुए आपने कभी देखा नहीं? वो चिड़ियों को भी वो समय पर देता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु का वचन कितना सुंदर है ना? प्रभु का वचन कितना सुंदर है। यहाँ पर एक वचन मतलब उसका मतलब 145 का अभी आपने पढ़ा था, उसका 16 वचन। तू अपनी मुट्ठी खोलकर सब प्राणियों का आहार से तृप्त करता है। यहोवा अपने सब गति में धर्मी है। एक मतलब वचन था कि प्रभु मतलब हर प्राणियों को उसका उसका मतलब भोजन देता है। एक ऐसा आपको याद है? बहुत अच्छा वचन था वो। मेरा वो ध्यान से थोड़ा चला गया हो। कौवों को भी उसका भोजन देता है, ऐसा वो एक वचन है, याद है? आप लोगों को? हाँ मिल गया। 147 का 9। वह पशु और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। मतलब वहां पर उसका उसका भोजन देता है, ऐसे एक शब्द है नहीं? मतलब त्यांचे अन्न देतो, त्यांचे अन्न। सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती है और तू उनको आहार समय पर देता है। नहीं, एक्चुअली वो ऐसा आना चाहिए, मतलब जानवर हो या चिड़िया हो, उसका उसका भोजन प्रभु देता है। इंग्लिश में तो मैं बोलने का अर्थ आपको वो बात उसी प्रकार, ऐसे नहीं कि मतलब चिड़िया का खाना दे करके हाथी को तृप्त करता होगा। चिड़िया का कौवा का खाना हाथी को देगा तो तृप्त होगा क्या? नहीं देगा। तो हाथी के लिए हाथी का उसका योग्य भोजन है ना, उसका पेड़ कटने लायक उसका योग्य भोजन। बोलने का अर्थ क्या है कि अनेक को उसका उसका भोजन देता है। देखा, ये प्रभु का एक महान कृपा है ना, एक महान कृपा है। मतलब कुछ शब्दों में आप लोगों की परिभाषा में वो क्लियर नहीं आया, कोई बात नहीं। इसका मतलब देखिए, कौवा का बच्चा भी प्रभु देगा तभी वो खाएगा। इसका मतलब कौवा का, हम लोग कौवा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन प्रभु देता है। नहीं, मतलब यूब 38 का 41 में है ना? 39 से पढ़िएगा, वो भी पढ़िएगा। क्या तू सिंह के लिए अहेर पकड़ सकता है? हाँ। और जवान सिंह का पेट भर सकता है? जब वे मारने बैठे हो और आड़ में घात लगाए जमकर बैठे हो, फिर जब कौवे के बच्चे परमेश्वर की दुआएं देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? कौन देता है? देखा, एक बड़ा सवाल है, उनको आहार कौन देता? प्रभु देता है। देखो, बहुत बड़ी बात है प्रियो, बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूँ, मतलब अगर आपको शायद वो शब्द आपका इसमें आएगा 136 का 25 पढ़ना। वह सब प्राणियों को आहार देता है। उसमें भी आपका इतना नहीं आया। ठीक है, जाने दो। मतलब सब प्राणियों को उसका उसका भोजन प्रभु देता है। बोलने का अर्थ क्या है प्रियो? अभी हमको क्या चाहिए? मतलब हमें चावल चाहिए, हमको चावल के जगह पर मतलब कुछ और कुछ भी देगा तो भी हमारा संतुष्टि नहीं होता, परंतु संतुष्टि की तौर पर प्रभु वो देता है। बोलने का अर्थ ऐसा है। ओके, कोई बात नहीं, मतलब इतना बहुत हो गया। तो प्रभु क्या करता? हमें तृप्त करता है। हमें जो भोजन या जरूरत को दे करके तृप्त करने वाला हाथ है प्रभु का हाथ। 8वीं बात क्या है कि बहुत ही मनोहर बात है, प्रभु अपना व्यवस्था अपने हाथ से हमें पहुंचाता है ना। जब अनुवाद या व्यवस्था मेरे उसका 33 अध्याय का 2 वचन का भी पाठ। ओ प्रभु धन्यवाद। उसके दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां निकली। दाहिने हाथ से उनके लिए ज्वालामय विधियां। प्रियो, प्रभु के हाथ हमें अपनी नियमों को, विधियों को देता है। इसका मतलब
प्रभु का हाथ का महान कार्यों के बारे में हम देख रहे हैं। प्रभु का हाथ अगर हमारे अनुकूल नहीं है तो, वो हाथ अगर हमारे लिए कार्य नहीं किया तो आज का भी संदेश हमें नहीं मिलता। आज का भी संदेश प्रभु का हाथ ने हमें पहुंचाया। बहुत बड़ी बात है। रोज प्रभु के हाथ हमें संदेश देता है। प्रभु का हाथ में हमारे लिए संदेश रहता है, इसलिए उसके हाथ की तरफ हमारा दृष्टि है। प्रभु की ओर से पाने के लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, एक मतलब वचन में लिखा हुआ बात उसको सही प्रकार देखेगा तो 123 भजन संगीता का उसका 2-3 वचन पढ़ना। देख जैसे दासियों की आंखें अपने सामने के हाथ की ओर, देखा हाथ की ओर कहाँ देखता है? हाथ की ओर। और आगे, और जैसे दासियों की आंखें अपनी स्वामिनी के हाथ की ओर लगी रहती है, हाथ की ओर लगी रहती है, क्योंकि प्रभु के हाथ मेरे लिए क्या ला रहा है? प्रभु के हाथ मेरे लिए श्रेष्ठ अनोखी आनंदगार की बातों को लेकर आ रहा है। प्रियो, प्रभु का वचन हम तक पहुंचाने वाला हाथ, प्रभु का वचन हम तक पहुंचाने वाला हाथ। 8वीं बात मैं आपको बताना चाहता हूं, जय देने वाला हाथ। सॉरी 9वीं बात करेक्ट। 9वीं बात है हमें जय देने वाला हाथ। देखिए भजन संगीता 44 का 3, भजन संगीता 44 का 3। क्योंकि वे न तो अपनी तलवार के बल से इस देश के अधिकारी हुए और न अपनी बहुबल से, परंतु तेरे दाहिने हाथ और तेरी भुज और तेरी प्रसन्न मुख के कारण जयवंत हुए। प्रियो, हमें जय देने वाला बात क्या है? प्रभु का दाहिने हाथ। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के दाहिने हाथ की सामर्थ्य है, जबकि हमें जय के उत्सव के साथ हमें ले चलता है। प्रियो, मसीह जीवन एक विजयी जीवन है, क्योंकि प्रभु के हाथ उसके अनुकूल रहता है। वही बात भजन संगीता में ही उसका 33 का 16-17 में पढ़ना। कोई ऐसा राजा नहीं जो सेना की बहुताई के कारण बच सके। देखा प्रियो, हमारा विजय का रहस्य सेना का बढ़ोतरी नहीं, दुनिया को ताकत सामर्थ्य नहीं। वीर अपनी बड़ी शक्ति के कारण छूट नहीं जाता। देखा, कोई बलवान व्यक्ति अपनी वो बल के कारण विजय नहीं पाता। बच निकलने के लिए घोड़ा व्यर्थ है। देखा, अगर मैं घोड़े के ऊपर भागेगा तो मैं बचेगा, वो भी नहीं। वो अपने बड़े बल के द्वारा किसी को नहीं बचा सकता। वो अपनी बल के द्वारा किसी को भी नहीं बचा सकता। बोलने का अर्थ प्रियो, हमें विजय देने वाला प्रभु सिर्फ। ऐसा है तो फिर हम प्रभु में हमारा भरोसा करना कितना धन्य बात है। प्रियो, हमारा विजय करेगा से प्रभु का हाथ हमारा अनुकूल में रहना है। प्रभु हमारे अनुकूल में है तो हमारे विजय है। इसलिए नए नियम रोमियो के पत्र में बढ़ता है, रोमियो के पत्र 8 अध्याय का 37 वचन। रोमियो जिसने हमसे प्रेम किया है, जीवन से भी बढ़कर है। देखा, जीवन से भी बढ़कर है, जीवन से भी बढ़कर है। प्रियो, प्रभु हमें इतना जय के उत्सव के साथ ले चलता है। प्रभु के साथ चलना, प्रभु के द्वारा चलाए जाना कितना अनोखी बात है। आज बहुत लोग मतलब प्रभु उनको नहीं चला रहा है, इसलिए वो दुखी और निराश है। प्रियो, प्रभु मुझे चलाता है, ये बात का हमें यकीन करना चाहिए, यकीन करना चाहिए। प्रभु हमें चला रहा है तो प्रभु कैसे ले चलेगा? जय उत्सव के साथ, जय उत्सव के साथ। आपको मालूम है, जब प्रभु चेलों को छोड़कर जाने वाला है, ये जाना तो चेलों का दिल में दुख आया। तब प्रभु ने बोला, तुम्हारा दिल व्याकुल ना हो, क्योंकि मैं किस लिए जा रहा हूं? मैं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए जा रहा हूं। प्रभु ने आशा दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है प्रिय। तो 10वीं बात, आखिरी बात क्या है कि वो हमें मतलब क्या बोलते हैं, पवित्र चुंबन देने वाला हाथ है। हमें क्या बोलते हैं, चुंबन, आलिंगन करने वाला हाथ। वो हाथ खूबी, वो एक दिन जब हम स्वर्ग पहुंचेगा, उस समय में प्रभु हमें आलिंगन करेगा, अपने हाथ से हमें आलिंगन करेगा, है ना।
जब श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग, श्रेष्ठ गीत, उसका दूसरा अध्याय का 6 वचन। ओ लॉर्ड जीसस, काश उसका बायां हाथ मेरे सिर के नीचे होता और अपने दाहिने हाथ से वह मेरा आलिंगन करता। हाँ देखा, मेरा आलिंगन करता। देखो वचन क्लियर आया है। प्रभु अपनी हाथों से हमें आलिंगन करता। प्रियो, जो लोग ये दुनिया की यात्रा में प्रभु में विश्वास योग्य रहकर के जीवन बिताएगा, उस दिन प्रभु उनको आलिंगन करके उनको स्वीकारेगा, आलिंगन करके स्वीकारेगा। है ऐसा एक कहानी हमने सुना है। एक बार एक अमेरिका का, एक अफ्रीका का, एक इंडिया का, ये लोग स्वर्ग में पहुंचा। अमेरिका का व्यक्ति आया, प्रभु अपने सिंहासन से उड़ करके जाकर के उनको आलिंगन करके स्वीकार। अफ्रीका का व्यक्ति आया, उसको भी प्रभु अपने सिंहासन से उड़ करके आलिंगन करके स्वीकार। और जब इंडिया का व्यक्ति आया, प्रभु वापस जाकर सिंहासन पे बैठ गया। प्रभु को पूछा, प्रभु ऐसे क्यों किया? बोले ये तो पहले सिंहासन पर आकर बैठेगा, क्योंकि कहां से आया? इंडिया से आया। इंडिया के लोग क्या करता? कुर्सी खींचने के पीछे लगा हुआ है। देखो उनको कुर्सी का बहुत भूख प्यास है, डेंजर लोग है। देखा प्रियो, हमें ये बात को जानना है। आपको मालूम है, जब प्रभु ने मत्ती 25 अध्याय के 21 वचन में बोला, भले और विश्वास योग्य दास, ये बोलने के समय में प्रभु क्या करता मालूम है? उस भक्त को प्रभु आलिंगन करके स्वीकारता है, आलिंगन करके स्वीकारता है। अभी आपको मालूम है, जब स्तेफानोस मर रहा था, उस समय में स्तेफानोस ने देखा है ना, जब प्रेरितों का उसका 7 अध्याय, उसका 55-56 वचन, परंतु इस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की ओर देखा और परमेश्वर की महिमा को और यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखकर कहा। देखो, हमेशा दाहिनी ओर बैठने वाले यीशु मसीह अब यहाँ पर अपना भक्तों को स्वीकारने के लिए खड़ा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब हम ये दुनिया से जब अपना यात्रा पूरा करके, अपना दौड़ पूरा करके निकलेगा, उस समय में स्वर्ग में प्रभु एकदम खड़ा होकर के हमें स्वीकारने की तैयारी में है। कोई भी हो, जो भी विश्वासियों की जीवन बिता करके आने वालों को स्वीकारने के लिए यीशु मसीह खड़ा रहेगा। कितना बड़ी बात है प्रिय, है ना? आने वालों को प्रभु आश्लेषण करेगा। ओ उस समय में है प्रभु का वो चेहरा देख करके है क्या अवस्था रहेगा प्रियो? हमारे लिए छेदा हुआ वो हाथ से प्रभु हमको आलिंगन करेगा। है उसकी पाँव की तरफ देखेगा तो पाँव पर भी वो छेदा हुआ बात हमें दिखाई देगा, है ना? हमको प्रभु का हृदय में, प्रभु का छाती में लगा हुआ वो छेद भी हमको दिखाई देगा। क्या रहेगा प्रियो? है हम कैसा प्रभु को लिपटेगा प्रियो? है प्रभु ने हमसे कितना बड़ा प्यार किया, हमारे प्रभु कितना अच्छा है प्रियो, है ना? तो हमने प्रभु का हाथ का 10 विशेषता देखा, 10 पॉइंट आपको मिल गया ना, है ना? इसके बारे में और हिसाब से और भी बहुत बातें हैं। प्रभु का आत्मा जैसे प्रेरणा देगा, बाद में तैयार करूंगा। यहाँ पर 10 बातें। पहली बात है छेदा हुआ हाथ, दूसरी बात हमें उड़ाने वाला या हमारा संरक्षण करने वाला हाथ, तीसरा हमें संभालने वाला हाथ, चौथा हमें चलाने वाला हाथ, पांचवा यूनिटी या एकता लाने वाला हाथ, और छठवा हमें छुटकारा देने वाला या आजादी देने वाला हाथ, और सातवा हमें तृप्त करने वाला हाथ, और आठवां हमें व्यवस्था पहुंचाने वाला हाथ, और नौवां हमें विजय देने वाला हाथ, और 10वां हमें आश्लेषण करने वाला, क्या बोला? आलिंगन करने वाला हाथ। हाथ का को भी आपको समझ में आया? कितना श्रेष्ठ बात है ना? आज हम वो हाथ में हैं और उसका गहरा अनुभव में हमें आगे बढ़ना पियो,
हम लोग हमारा कभी भी ऐसे ही छोड़ा हुआ लोग नहीं। कितना धन्यवाद है। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हमें बहुत प्यार करता है प्रियो। प्रभु का उस प्यार में बना रह करके, है ना, देखो प्रभु हाथ खोलेगा तब हमें एक संतुष्टि के जीवन बिता सकता है, और प्रभु भक्तों के लिए हमेशा खुला रखता है। ये प्रभु का कार्य। आइए अपने आंखें बंद करें, एक क्षण अपने आप को परखें प्रिय। मतलब हमारे जीवन में आज भी प्रभु ने उसके वचन की द्वारा जो हमसे बात किया, तो हमने क्या अपने जीवन में पाया? प्रभु मेरे लिए कितना महान कार्य करता है, प्रभु कितना अद्भुतवान है, प्रभु का हाथ कितना सामर्थ्य है, उसका गुण आज हमने सुना। प्रियो, प्रभु हमारे लिए सारा प्रबंध करता है ना। हमारा हमें अपने हाथ में उड़ाए हुआ है। हमारा हर एक दुर्बलता में प्रभु हमें संभालते हुए चलाता है। हमको कैसा प्रभु ले चलता है प्रियो। प्रभु हमें कैसे कैसे मतलब मुसीबतों से बचा करके, छुटकारा दे करके ले चलता है। कितना श्रेष्ठ बात है, बहुत ही अद्भुत बात है। जो प्रभु ने दिया हुआ वचनों को अपने जीवन में परख कर, जांच कर, और भी प्रभु को अधिक अधिक सम्मान करते हुए, प्रभु को अधिक महिमा करते हुए एक विजयी जीवन बिताने के लिए ये वचन के द्वारा प्रभु सबको सहायता करे। प्रभु को सारी महिमा। आमीन।